गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 को, जो है क्रिया तथा काल। क्रिया यानी करना, काल यानी समय। क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। इसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है, और क्रिया को जो करता है वो क्या कहलाता है? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। यहाँ देखिए चित्र में, यहाँ पर चित्रों के माध्यम से आपको बताया गया है। देखिए गधा, यहाँ गधा बना है। गधा क्या कर रहा है? रेंक रहा है। खरगोश गाजर खा रहा है। भालू पेड़ पर चढ़ रहा है। बंदर ऊंट की पीठ पर बैठा है। ऊंट पत्तियां खा रहा है और सूरज चमक रहा है। तो यहाँ देखा आपने, इन शब्दों में जो रंगीन शब्द है, रेंकना, खाना, चढ़ना, बैठना, खाना, काम के करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी काम कर रहे हैं। गधा रेंक रहा है, खरगोश गाजर खा रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इसी प्रकार एक ये जो है सूरज चमक रहा है, तो यहाँ चमकना जो शब्द है काम के होने का बोध करा रहा है। ये सारे शब्द क्या हुए? क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया को परिभाषित कैसे करेंगे? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। काम के करने, ये सभी काम किए गए, ठीक है। गाजर खाई गई, रेंक रहा है, चढ़ रहा है, पीठ पर बैठा है, ये सब काम करने का बोध हो रहा है। लेकिन सूरज चमक रहा है, ये स्वतः काम हो रहा है अपने आप, तो ये काम होने का बोध हो रहा है, तो इसे हम क्रिया कहेंगे। ठीक। क्रिया के भेद होते हैं दो। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, देखो स का मतलब होता है सहित, और कर्म होता है। जिन क्रियाओं में कर्म होता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जब हम वाक्य में लिखते हैं या बोलते हैं, उसमें कर्ता और क्रिया के साथ कर्म भी होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे। क्या चलाते थे? चरखा चलाते थे। क्रिया में अगर हम क्या जोड़ दें, पूछे, अगर उत्तर मिलता है तो हमें कर्म का ज्ञान हो जाएगा। क्या या किससे? ठीक है। बच्चा गेंद से खेल रहा है। अब बच्चा खेल रहा है, क्रिया है। किससे खेल रहा है? गेंद से। तो हमें उत्तर मिल गया। गेंद क्या हो जाएगी? ये कर्म हो जाएगा। कोई क्रिया सकर्मक है या नहीं, इसे जानने के लिए क्रिया के आगे क्या, किसे या किससे प्रश्नवाचक शब्द लगा सकते हैं। ठीक है। यदि उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया है। अभी मैंने यही बताया आपको। अगर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ हमने गांधी जी चरखा चलाते हैं, तो चरखा शब्द हमें उत्तर मिला, तो चरखा। और यहाँ से हमें क्या खेल रहा है? किससे खेल रहा है? गेंद से। तो हमें गेंद ये उत्तर मिला। तो चरखा और गेंद इस वाक्य में कर्म है, तो ये वाक्य सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। अब है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, पक्षी उड़ गया। तो यहाँ अगर हमने क्या, किसे या किससे प्रश्न लगाया और उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब इस वाक्य में इन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं जुड़ा है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, क्या भौंक रहा है? कोई उत्तर नहीं है। पक्षी उड़ गया, यहाँ पे पक्षी करता है और उड़ गया क्रिया है, बीच में कोई कर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया होती है। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे यहाँ देखो, राजू आम खाता है। खाता है क्या है? क्रिया है। और क्या खाता है? आम खाता है। तो एक ही
क्रिया के साथ एक ही कर्म जुड़ा है। राजू क्या खाता है? आम। एक ही कर्म जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में क्या है? जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नानी ने राधा को कहानी सुनाई। सुनाई शब्द है क्रिया, और क्या सुनाई? कहानी। और किसको सुनाई? राधा को। तो यहाँ दो कर्म हो गए, कहानी भी कर्म है और राधा भी कर्म है, ठीक है। नानी ने किसे सुनाई कहानी? राधा को। नानी ने राधा को क्या सुनाई? कहानी। तो यहाँ हमें दो कर्म मिल गए, क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया, ठीक। अब है काल। काल का अर्थ होता है समय। काल का संबंध क्रिया से ही होता है। अगर आप क्रिया, वाक्य में क्रिया समझते हैं क्रिया क्या है, तो आप उसके माध्यम से काल के बारे में भी जान सकेंगे, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। वाक्य में हमें क्रिया क्या है उसके बारे में अगर पता है और वो क्रिया किस समय हो रही है तो हमें काल का भी ज्ञान हो जाएगा। तो काल की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का, क्रिया किस समय हो रही है, अगर उसका पता चले तो उसे हम कहते हैं काल। काल के भेद, काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था तो वह भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से अगर ये पता चले कि कार्य बीते हुए, जो समय बीत गया है उस समय हुआ था, तो वह क्या कहलाएगी? भूतकाल कहलाता है। जैसे प्रियंका खेल रही थी, क्रिया क्या है? खेलना। यहाँ खेल रही थी, समय बीत गया, खेल रही थी। हमने पुस्तक पढ़ी, बारिश हो रही थी, नेहा ने पत्र लिखा, ठीक है। अब वर्तमान काल देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो रहा है, अभी कार्य हो रहा है, उसे कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है तो वो कहलाता है वर्तमान काल। जैसे माताजी टेलीफोन पर बात कर रही हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, गैस पर रखा दूध उबल रहा है, बच्चा दूध पीता है। इसमें है ये सारे जो शब्द हैं, यहाँ पे क्रिया अंत में इस तरह से है या है लगी होती है, ठीक है। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में होना है, उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। देखो इसके अंत में गे, गी, गे, चमकेगी, तो ये सारे इस तरह से शब्द खत्म होते हैं। हम पुस्तक पढ़ेंगे, मीनाक्षी कैरम खेलेगी, कल हम पिकनिक मनाने जाएंगे। तो ये क्रिया जो है आने वाले समय में होगी, तो इसलिए ये कहलाएगी भविष्यत काल। आकाश में बिजली चमकेगी, तो ये सारे जो वाक्य हैं भविष्यत काल के उदाहरण हैं, ठीक है। अभी इसमें देखिए जानने की बारी में क्या है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। काम का करना जो किसी के द्वारा होता है और होना जो स्वतः अपने आप होता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं, और काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ठीक। तो पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। सही उच्चारण के साथ आप इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है।